बच्चियों ने बहुत शानदार तराना पेश किया। तो आइए अब तकरीर के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ सादिका सल्लम्हा को कि तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर आले जलसा, उलमा इकराम और मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त हैं। खेतों से खलिहानों तक, चूल्हे से मिले उन मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े उस कदम के नीचे अज़मत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही दुनिया जन्नत है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। आइन से आलिम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रा से रानाई कायनात का निशान औरत, और ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। बेटी माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती है, शौहर की इताअत से जन्नती हो जाती है, और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती है तो जन्नत को उसके कदमों में डाल दिया जाता है। तुम सैयदा फातिमा की कनीज़ हो, क्यों भूलती हो अपने बाबा की इज़्ज़त हो, अपने भाई की अज़मत हो, मिल्लत इस्लामिया की पहचान हो। जनाबे बंद, बेटियां घर की रौनक होती हैं, बेटियां घर के आंगन की महकती हुई कलियां होती हैं, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। लेकिन जब यही उम्मत की बहन बेटियां हाथ में मोबाइल लेकर, तंग लिबास पहनकर, ओढ़नी का मुखडर बनाकर, आदि आस्तीन का कुर्ता पहनकर, हाई हील की सैंडल पहनकर, परफ्यूम स्प्रे करके निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जहरीली नागिन पुकारती हुई मिल्लत इस्लामिया को शर्मशार करने के लिए, मुआशरे का मजाक बनाती हुई, अपने ख़ानदान की आफियत बताती हुई अज़ाब इलाही को दावत दे रही है। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। मैं उम्मत की माँ बहनों से मुखातिब हूँ, क्या उनको फैशन के नाम पर बेहयाई नज़र नहीं आ रही? हर कोई दिखाना चाहता है अपनी झलक सबसे अलग हो। हम संडे को अलग दिखना चाहते हैं, हम मंडे को अलग दिखना चाहते हैं, हम बर्थडे पार्टी के नाम पर फैशन पार्टी में अलग दिखना चाहते हैं। हल्दी में पीले कपड़े, मेहंदी में हरे कपड़े, बारात में अलग कपड़े। देखो तो ज़रा कभी शादी ब्याह की तकरीबात में खातूने जन्नत का लिबास जन्नत से आया करता था, और आज हमारा लिबास मीशो अमेज़ॉन से आया करता है। ब्यूटी पार्लर वाले करोड़पति बन गए, फाउंडेशन बनाने वाली कंपनियों के मालिक अरबपति बन गए। क्या ये कयामत की निशानियाँ नहीं हैं? छोड़ चुकी हूँ मैं अपनी अस्ती दुनिया, छोड़ चुकी हूँ मैं अपनी अस्ती दुनिया, है सब अदाकारों की बस्ती दुनिया। अगर पहलवी करनी है तो खातूने जन्नत की पहलवी करो। तुम खदीजा के जैसी ताजिद बनो, रुबैदा के जैसी तबीबा बनो, और सफिया की जैसी मैदान जंग में दुश्मन के खेमे उखाड़ने वाली बनो। लेकिन आज हाय अफसोस, आलम यह है कि फिल्मी अदाकारे अपने आइडियाज हैं, घर की जीनत बाजार की रौनक है। कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो रौनके बाजार नज़र आती हैं। क्या इसका जिम्मेदार मुआशरा है? नहीं, हमारी नई सोच इसकी जिम्मेदार है, अकड़ और तकब्बुर इसकी जिम्मेदार है, आज़ाद ख्याली इसकी जिम्मेदार है, दीन और दीनी मदारिस से दूरी इसकी जिम्मेदार है। शर्म आती है उस वक्त जब मिल्लत की बेटियां शादी और तकरीबात में डीजे पर फिरकती हैं, ढोलकों पे नाचती हैं, और तमाम शौकीन उसे इज्जत समझकर तारीफ करते हैं। बेगैरती और बेहयाई की नुमाइश करके बुराई को दावत हम देते हैं। याद रखो, किसी माँ ने वो लाल पैदा नहीं किया जो बाहया और पाक दामन को छेड़ दे। तुम हयादार हिजाब ओढ़ो, फैशनेबल हिजाब ने तो मुआशरे का मजाक बनाकर रख दिया है। मैं आप सभी से आजिज़ाना गुजारिश करती हूँ कि फ़ोन को दूर रखो, कुरान को पास रखो, घर में तालीम को ज़िंदा रखो, नमाज पढ़ो, मर्दों वाला लिबास मत पहनो, जींस टी शर्ट मत पहनो,
क्यों पहनती हो ये मर्दों वाला लिबास? ले देकर एक पजामा ही तो बचा था मर्दों के पास, उसको भी हमने प्लाजो के नाम पर छीन लिया। याद रखो इस आमाल के साथ जन्नत का कभी सोचना भी मत, मगर हम तो ये सोचते हैं कि बरोज़े हश्र बेखौफ घुस जाऊंगी मैं जन्नत में, बरोज़े हश्र बेखौफ घुस जाऊंगी मैं जन्नत में। वहाँ से आए थे आदम जो मेरी बाप शक्ल हैं, मगर अल्लाह कह रहा है इस आमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? इस आमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? वहाँ से निकाले गए थे आदम, तेरी औकात है क्या? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।